5 वर्ष में एक मौका आता है लोगों को वोट देने का। तो जिस पार्टी को जितना जनाधार है, जिस पार्टी का जो संगठन है, जिस पार्टी के पास में जिता हुआ उम्मीदवार है, आप वो सीट दे करके जिताइए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। विधानसभा चुनाव से पहले पशुपति पारस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। विधानसभा चुनाव में पारस को एनडीए गठबंधन कितनी सीटें देंगी ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पारस ने चिराग पासवान को झटका देने की बड़ी तैयारी कर ली है। दरअसल आपको याद होगा 2020 में चिराग पासवान की वजह से एनडीए गठबंधन में जदयू को कितना नुकसान हुआ था। तो इस बार पारस जदयू को नहीं बल्कि चिराग को नुकसान पहुंचाने के लिए 243 सीटों पर विधानसभा में अपनी उम्मीदवारी तय करने की बात कह दी है। उन्होंने कहा कि 243 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। एनडीए गठबंधन अगर हमें सम्मान के साथ अपने गठबंधन में रखता है तो ठीक है, वरना इस बार तगड़ा झटका देने की तैयारी पशुपति पारस कर रहे हैं। आइए सुनाते हैं पशुपति पारस इन तमाम मामलों पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा दल है भाजपा, और हम लोग स्टेट की पार्टी है। जब हम लोग आपस में बैठेंगे तो हमारा कहना यह है कि जिसको जहां जो सीट बनता है, जो अधिकार बनता है, जो जिताऊ उम्मीदवार है, आप उसको टिकट दो। संख्या नहीं है, संख्या एक अलग है। जो जीतने वाला उम्मीदवार है, वोट बर्बाद नहीं होना चाहिए, मौलिक अधिकार है। 5 वर्ष में एक मौका आता है लोगों को वोट देने का। तो जिस पार्टी को जितना जनाधार है, जिस पार्टी का जो संगठन है, जिस पार्टी के पास में जिता हुआ उम्मीदवार है, आप वो सीट दे करके जिताइए। इसमें हमारे स्टेट के जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष श्री घनश्याम साहब जी के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई है, और प्रत्येक जिला से जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। तकरीबन 25 से 26 जिलाध्यक्ष हमारे आज की बैठक में मौजूद हुए हैं, जबकि पूरे बिहार में बाढ़ का प्रकोप है, और खास करके नॉर्थ बिहार में काफी बाढ़ का पानी आया है, इसलिए कुछ कम लोग आए हैं। फिर भी 26 जिलाध्यक्ष आज की बैठक में आए हैं। दलित सेना का मुख्य उद्देश्य है, देखिए दलित सेना एक सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं, एक सामाजिक संगठन है। और स्वर्गीय पासवान जी के द्वारा 1983 में इस दलित सेना का गठन किया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य है कि दलितों पर जहाँ कहीं भी अत्याचार होगा, दलित सेना की टीम वहाँ जाएगी और जा करके उस समस्या का हम लोग समाधान करेंगे। वहाँ का जो कलेक्टर है, वहाँ का जो एसपी है, उससे हमारी कमेटी के लोग जाते हैं। और अभी जो लोग घटनाएं घटी है, खासकर बिहार में आप देखे होइएगा कि रोहतास में घटना घटी, बक्सर में घटना घटी, या पूर्णिया में घटना घटी, सीवान में घटना घटी, इवन हमारे हाजीपुर में घटना घटी। तो सभी जगह हमारा टीम, मुजफ्फरपुर में घटना घटी और नवादा में जस्ट तुरंत हुआ है, सभी जगह हमारी पार्टी खास करके दलित सेना का टीम जाके हम लोगों ने स्थल निरीक्षण किया, कमेटी का गठन किया और बिहार सरकार से मांग किया कि उचित मुआवजा दो, और जिस परिवार की घटना घटी है उस परिवार के लोगों को एक सरकारी नौकरी दिया जाए। तो दलित सेना का संगठन हमारे पार्टी का, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना का जो संगठन है, हमारा लीड है, हमारी पार्टी का दलित सेना लीड है। और दलित सेना हमारे पूरे देश में इसका संगठन है। खास कर आप देखिएगा तो साउथ इंडिया में जाइएगा तो दलित सेना का संगठन और अधिक मजबूत है। जहाँ कहीं भी पूरे देश में दलितों पर अत्याचार होगा, उसका हम लोग घटनास्थल पर जा करके उसका निराकरण करते हैं। यही हमारे दलित सेना का मेन उद्देश्य। देखिए 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें एनडीए गठबंधन के द्वारा हमारे दल में जो हम लोग 5 सांसद थे, हम लोग के साथ न्याय नहीं हुआ। हम उसको कह सकते हैं कि अन्याय हुआ। फिर भी राष्ट्र हित में, देश हित में, मैं व्यक्तिगत हित को माइनस किया, पार्टी हित को माइनस करके देश की पुकार थी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में सरकार बने, और हमारी पार्टी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि हम राष्ट्र हित को देखते हुए पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए के चुनाव हो रहा है, हम उसका समर्थन करेंगे। और हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक समर्थन किया। अब 2025 का विधानसभा का चुनाव है। 2025 के विधानसभा के चुनाव में हमारी तैयारी आज 3 महीना पहले से ही 243 सीट पर हमारी तैयारी है। यदि एनडीए गठबंधन के लोग
सम्मानजनक समझौता हमारी पार्टी के साथ करेंगे तो मैं एनडीए गठबंधन के साथ में रहूंगा और पूरे 243 सीट पर हमारा गठबंधन, हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। यदि हमारे साथ समझौता नहीं हुआ, यदि हमारे साथ समझौता नहीं हुआ, सम्मानजनक सीट नहीं मिला, तो हमारी पार्टी की राय है, सर्वसम्मति से राय है, चुनाव के 6 महीना पहले हम लोग एक बैठक बुलाएंगे, नेशनल कमेटी की बैठक। उसमें जो आम राय बढ़ेगी उसके आधार पर हम लोग 243 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए सोच। हमारा गठबंधन बिहार से है, बिहार में है, फिर भी मैंने झारखंड के लिए वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा साहब को मैं पत्र लिखा हूँ। हमारा वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज जी हैं, काफ़ी क्रांतिकारी लड़का है, काफ़ी जुझारू लड़का है। स्टेट के सभी लोग चाहते हैं कि राजकुमार राज को सीट मिले गिरिडीह से। हमने पत्र लिखा, मैं टेलीफोन से भी कहा हूँ, यदि वो सीट में मुझको उम्मीद है कि वो सीट हमको मिल जाएगा तो हम एनडीए गठबंधन के साथ रहकर चुनाव लड़ेंगे। लालू यादव सर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।